हाँ जी, पिछली वीडियो में हमने बताया कि आपने सर्किट ब्रेकर सारे बंद कर दिए, इस ईएलसी भी बंद कर दिया, पूरे जो सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर हैं वो बंद कर दिए। ठीक है, अब मेन ब्रेकर ऑन कीजिए, ईएलसी भी ऑन कीजिए। अगर ये दोनों ऑन रहते हैं तो समझिए आपका सर्किट आगे बिल्कुल सही है। फिर एक एक करके वो सिंगल पोल जो ब्रेकर हैं वो बंद कर ऑन करते जाइए। अगर उनमें कोई ब्रेकर ट्रिप हो जाता है उसको दोबारा ऑन मत कीजिए, उसके ऊपर टेप लगा दीजिए और अपना जो मेन बॉक्स है उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। आप ड्राई होने दीजिए, दीवारें खुश्क हो जाएं, धूप निकल आए। जब सब कुछ ड्राई हो जाए 4-5 घंटे के बाद अगर वो ब्रेकर आपके काम आ रहा है, किसी फ्रिज का है, एसी का है या किसी मोटर का है, किसी अहम चीज़ का है, तो उसको ऑन कीजिए वरना रहने दीजिए। अच्छी तरह जब दीवारें वगैरह ड्राई हो जाएं तो आप उसको ऑन कीजिए। आपका वो ब्रेकर ऑन हो जाएगा, आपकी पूरी सप्लाई बिल्कुल महफूज तरीके से आपके घर में चालू हो जाएगी। ये वो तरीका है जो इमरजेंसी में हम करते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं जो हम हर बात में कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। उसमें पहला पॉइंट, हमको बल्ब लगाना है। हमारे बल्ब दो किस्म के आ गए हैं अब, एक थ्रेड वाला है यानी चूड़ी वाला है और एक जो है पिन वाला है। दो पिनें होती हैं उसके अंदर। आप होल्डर की सतह पर जाइए, हाइट पर जाइए, चरपाई रख लीजिए नीचे या सीढ़ी पर खड़े होकर होल्डर की बिल्कुल बराबर में जाइए। बराबर में जाके बल्ब सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद उसको राइट साइड पे घुमाना है, राइट साइड पे घुमाना है। जो पिन वाला है वो आराम से अंदर बैठ जाएगा। फिर उसको हिला कर देखिए वो बाहर तो नहीं आता। अगर वो बाहर आता है तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए, वो नहीं आएगा, उम्मीद काफ़ी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। दूसरा थ्रेड वाला बल्ब होता है। आजकल एलसीडी बल्ब आ रहे हैं, आपको पता है, जिनकी फ्लैश लाइट होती है, अच्छे होते हैं, 15 वाट के, 20 वाट के, 30 वाट के, कम बिजली लेते हैं। तो उनको भी ऐसे ही है। आपका होल्डर अगर थ्रेड वाला है यानी चूड़ी वाला है तो आप उसके सामने बल्ब जाके रखिए, बिल्कुल सीधा सीधा जाके राइट साइड पे घुमाइए, घुमाते जाइए घुमाते जाइए। 3 थ्रेड होती हैं इसकी, 3 थ्रेड के बाद वो बल्ब अपने आप टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा काम जो हमने आपको टेक्निकल व्यू से बताया, जिसमें आप सेव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक सियासी टिप देते हैं आपको, आपके लिए एक पहेली है। पहेली ये है, जो आजकल की गवर्नमेंट चल रही है, नैब चल रहा है, थाना चल रहा है, पुलिस चल रही है। हमारे इलाके में भुट्टो के ज़माने में एक चोर होता था। गवर्नर साहब थे गुलाम मुस्तफा खार साहब, उन्होंने चोरों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी थी। तो बड़े बड़े जो चोर होते थे उनको हर हफ्ते हाज़िरी देनी पड़ती थी। उसको 10 नंबरिया कहते थे। वो हर हफ्ते हाज़िरी देता था। अगर वो बड़े की चोरी हो जाती थी तो वो 10 नंबरिया जो होता है वो वापस करा के देता था। किसी गरीब की चोरी हो जाती थी वो खा जाता था, मेल मिलाप करके, आना टक्का करके खा जाते थे, पुलिस वाले भी और चोर भी और सारे। ऐसा हुआ कि किसी ज़िम्मेदार की भैंस चोरी हो गई। अब वो ज़िम्मेदार भागा गया थाने पे, मेरी भैंस चोरी हो गई है। उसने कहा ठीक है 10 नंबरिए को बुलाते हैं। उसने सिपाही को भेजा, जाओ फलां चोर को बुला के ले आओ। उसको चोर नहीं कहते थे, उसको कहते 10 नंबरिया। वो 10 नंबरिए को बुला के ले आओ। 10 नंबरिए के पास गया, उसके बेटे की शादी थी। उसने कहा साहब जी मेरे बेटे की शादी है, आप साहब को बोलो आ जाए, बात कर लेते हैं, खाना भी खा लें और बात भी कर लेते हैं। थानेदार भी खुश हो गया, मालिक भी खुश हो गया, मेरी भैंस मिल जाएगी। अब वो जनाब थानेदार, 2 पुलिस वाले और एक वो मालिक, वो चले गए उस चोर के घर। जब चोर के घर गए तो चोर ने उनको बिठाया, इज्जत से खाना वाना खिलाया, गोश्त वोश्त खिलाया, बोटियाँ शोटियाँ अच्छी अच्छी डाली। खुश होकर थानेदार ने भी खाया, मालिक ने भी खाया, सब ने खाया। जब खाने के बाद चाय वाय पिलाई, बोला जी हाँ जी थानेदार साहब हुक्म।
थानेदार ने कहा ये आदमी है, इसकी भैंस चोरी हो गई है, तो मेहरबानी करो इसको वापस दिलवा दो। उसने कहा साहब उसका रंग कैसा था? मालिक ने बताया ये हुलिया था, ये रंग था, ऊंची लंबी थी, गोरा चिट्टा रंग, गोरा रंग था, काला रंग था, जो भी रंग था उसने बताया। बताने के बाद चोर बहुत उदास हुआ, कहता है थानेदार साहब माफ़ी चाहता हूँ, वो भैंस तो अभी आपने खा ली, मैंने शादी पे वही भैंस तो ज़िबा की थी, उसका गोश्त बरादरी को भी खिलाया, आपको भी खिलाया, अभी मेहरबानी करो चमड़ा पड़ा हुआ है मेरे पास, वो ले जाओ, आपका भी काम हो जाएगा, मालिक का भी काम हो जाएगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी और मालिक को चमड़ा मिल जाएगा। तो आजकल कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आवाम के साथ। थानेदार की भी रिकवरी हो गई है, उसने भी रिकवरी करके नैब के हवाले कर दिया है। नैब ने वो चमड़ी जो है अदालत में दे दी है, अदालत ने वही चमड़ी हुकूमत को दे दी है, ये लो अब तुम जानो आवाम जानो, हम तीनों तरफ से फारिग। अब वही चमड़ी इमरान खान लेके पूरी दुनिया को दिखा रहा है, देखो जी मैंने चोरी रिकवर कर ली है। मेरे भाई ना तो चोरी रिकवर हुई है ना कुछ रिकवर हुआ है, बस वो चमड़ी रह गई है जो आवाम की है, वो छीले जाओ खाए जाओ। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? ये टेक्निकल पॉइंट आप लोगों के लिए है, अगर आप समझ गए तो समझ लो कि बिल्कुल परफेक्ट है और सही है, ना समझे तो मुझे कमेंट्स दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा, कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।